एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को इंडियन मार्केट में भी यूज़ करके दिखाने के लिए आप लोगों में से किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे इंडियन मार्केट में भी काम करता है। आप किसी भी मार्केट को ले लो, ये चीज़ काम करेगा। आज के इस वीडियो में मैं मेरा आज का जो ट्रेड है वही मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट स्ट्रक्चर या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए कैसे हमने ट्रेड को बनाया है। बहुत ध्यान से देखिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक छोटा छोटा पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस मार्केट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेली चार्ट पर चलते हैं और डेली चार्ट में निफ्टी को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप D1 का चार्ट देखोगे तो निफ्टी में एक चीज़ क्लियर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि निफ्टी का जो टॉप था वो यहाँ पर था और ये टॉप कहीं यहाँ से बना हुआ है। और इस वाले रिट्रेसमेंट के दौरान इसने इस लो को ब्रेक कर दिया था। ठीक है, ब्रेक करके नीचे एक लो बनाया, क्लोजिंग भी यहाँ पर हो चुका था। अब जब प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा था तो ये कैंडल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये कैंडल बनने के बाद फिर हमें एक फॉल देखने के लिए मिला और उस फॉल में ये ब्रेकआउट भी हो गया था। अब कल के दिन में क्या हुआ कि प्राइस का जो ओपनिंग है काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप अप के साथ हुआ था और प्राइस एग्जैक्टली अगर आप देखोगे इसी वाले कैंडल का जो लोअर लेवल था, उसी लोअर लेवल को हिट किया। हिट करते ही प्राइस में हमें फॉल देखने के लिए मिला है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये एक सप्लाई एरिया है और हायर लेवल पर जैसे ही प्राइस को मिला लोगों ने यहाँ पर सेल कर दिया। राइट, रेजिस्टेंस पर मिला, हायर लेवल पर मिला तो लोगों ने इसको सेल कर दिया। अब एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि हायर लेवल पर नो डाउट सबको मालूम है कि हाई पर हमें सेल करना चाहिए। अब हायर लेवल पर जब सेल हुआ है, आज के दिन में क्या होना चाहिए था? आज के दिन इस वाले कैंडल को ब्रेक करके नीचे प्राइस को क्लोज करना चाहिए था, या फिर ओपनिंग की भी अगर हम बात करें प्राइस का या तो ओपनिंग बाहर होना चाहिए था या फिर अगर ओपन अंदर भी हो रहा है तो इस कैंडल को छोड़कर नीचे ही इसको ट्रेड करना चाहिए था, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। रेजिस्टेंस को हिट करते ही वॉल्यूम का ब्रेकआउट आते हुए ऊपर से नीचे गिरकर प्राइस ने क्लोजिंग दिया हुआ है। रेदर ये प्राइस इसके अंदर ही सस्टेन करने की कोशिश करने लगा। अब यहाँ पर लॉन्ग करने का क्या रीज़न है इसको भी समझ लीजिए सबसे पहले, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग कैंडल एक बना हुआ है रेजिस्टेंस पर या फिर एक सप्लाई जोन को हिट करके ये कैंडल फॉर्म हुआ है। तो आज के दिन प्राइस को फॉल करना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। अगर सेलर्स का प्रेशर है तो कंटिन्यू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या होगा, इसके पास दो ऑप्शन हो सकता है। एक तो या तो शॉर्ट कवरिंग आ सकता है आज के दिन, या फिर जो सेलिंग है फिर से हायर लेवल से हो सकता है। राइट, या तो शॉर्ट कवरिंग हो सकता है या फिर से जो सेलिंग है वो हायर लेवल से हो सकता है। अब दोनों ही कंडीशन में प्राइस को एक बार ऊपर जाना पड़ेगा। राइट, एक बार प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा, या तो शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइस ऊपर तोड़ ताड़ कर सब कुछ चला जाए, या फिर प्राइस अपना हायर लेवल पर जो भी रेजिस्टेंस है या जो भी सप्लाई एरिया है वहाँ तक जाए, फिर से एक सप्लाई जनरेट करने के लिए, फिर से प्राइस नीचे गिरने के लिए। ये हमारे पास एक रीज़न था। मैं जैसे चीज़ों को देखता हूँ मैं वही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए कि ये चीज़ हमें इंट्राडे में कैसे पता चला। राइट, क्योंकि हमें तो इंट्राडे में ही ये चीज़ पता चलेगा ना, ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। हमें इंट्राडे में कोई ना कोई हमें इंडिकेशन मिला होगा जिस वजह से हमने लॉन्ग साइड में ट्रेड किया, जिस वजह से हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग या फिर अपने रेजिस्टेंस पर पहले जाएगा फिर गिरने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये कल के दिन का सेशन था। कल क्या हुआ, प्राइस ओपन होने के बाद ऊपर गया। ये रेड लाइन कौन सा है, वो जो डेली कैंडल आपको दिखा है उसका ही लोअर लेवल है। इसको हिट करते ही प्राइस में फॉल देखने के लिए मिला है हमें। राइट, अब जब ये फॉल आया इसको हिट करने के बाद प्राइस नीचे गिरा, इस जगह पर प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया एंड प्राइस में फिर से गिरावट देखने के लिए मिला। और इस गिरावट में प्राइस ने अपना जो इंट्राडे का लो था, जब ओपन जब हुआ था पहला जो कैंडल है, इसको भी ब्रेक करके नीचे आ गया था, एक नया फ्रेश लो बना दिया था। अब फ्रेश लो बनाने के बाद प्राइस फिर से यहाँ से रिट्रेस करने लगा, क्योंकि प्राइस जब अपना लो को यानी कि फर्स्ट कैंडल का लो को ब्रेक कर रहा है अपने रेजिस्टेंस को हिट करके, अब प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये हमारे लिए रिट्रेसमेंट है। राइट, अगर रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है तो इसको अगर फिर से गिरना है तो वो स्ट्रेंथ उसको इस जगह से ही मिलना चाहिए। अपना रेजिस्टेंस या फिर ये जो सप्लाई जोन है या फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से ही इसको स्ट्रेंथ मिलेगा फिर से गिरने के लिए। लेकिन ये वहाँ तक गया नहीं, उसके पहले से ही प्राइस गिरने की कोशिश करने लगा। प्राइस फिर से फॉल किया, लेकिन इस बार अपना
इंट्राडे का जो फ्रेश लो बनाया था इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ कहीं क्लोज हो गया। अब कल के सेशन में ये जो दो रेड लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पर जो नीचे वाला लाइन है ये लो है और जो ऊपर वाला रेड लाइन है ये क्लोज प्राइस है, यानी कि लो एंड क्लोज प्राइस का ये मैंने रेंज एक ड्रॉ किया। इसका मतलब है कि ये जो नीचे वाला जो पूरा ये जोन है ये कल के दिन का वीक एरिया है, राइट। कल के दिन का वीक है, कल के दिन का शेडो है। और ये वीक एरिया क्या होता है, एक अनस्टेबल जोन होता है, यहाँ से प्राइस जैसे ही आता है बाउंस करने की कोशिश करता है, रिजेक्ट कर देता है ये जोन प्राइस को। अब आज के दिन क्या हुआ देखिए, कल का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि प्राइस में ओपन होने के बाद एक लो बनाकर ऊपर गया एंड ऐसे करके जब नीचे आया तो अपने इस वाले लो को ब्रेक करके स्ट्रक्चर को डाउन साइड में बना दिया था। अब प्राइस ऊपर गया, जब नीचे आया इसको ब्रेक नहीं कर पाया, नया लो नहीं बना पाया, यहाँ क्लोज हो गया। अब कल के दिन एक इंटरनल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि कल का अगर ओवरऑल ट्रेंड को तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर से नीचे गिरा हुआ है, एक्सटर्नल ट्रेंड कुछ ऐसे ही हुआ है, उसके बाद प्राइस नीचे नहीं आया, लेकिन इंटरनल जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कुछ यहाँ से ऐसे करके प्राइस ऐसे करके बना हुआ है। आज जब प्राइस ओपन हुआ, और साथ ही और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस जगह पर जब प्राइस ने एक लो बनाया, लो फॉर्म करने के बाद जब प्राइस रिट्रेस कर रहा था उस दौरान प्राइस ने यहाँ पर एक ये जो लास्ट फॉलिंग एरिया है यहाँ से फॉल किया था ना, क्योंकि इसके बीच में देखिए एक बार उठने की कोशिश हुआ था, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है जो प्राइस इस वाले कैंडल के लो से रिजेक्ट होकर उठने की कोशिश किया था, लेकिन वो फेल हो गया और इसके हाई से रिजेक्ट होते हुए प्राइस ने ये लो बनाया। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था तो इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज हो गया, कहीं ना कहीं इंटरनली एक स्ट्रक्चर को अपसाइड में ब्रेक किया था। अब जब प्राइस ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली वो इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ही जाएगा। अब जब प्राइस नीचे आ रहा है तब भी छोटा छोटा इंटरनल स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया। आज ओपन होने के बाद जैसे ही प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते ही सबसे पहले इस वाले हाई को ब्रेक किया जहां से ये लास्ट फॉल आया था, इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया। अब क्लोज होने के बाद प्राइस जब फिर से नीचे आया, नीचे आते आते आपको दिखेगा कि ये लास्ट कैंडल का जो पहला वाला कैंडल है यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना था स्ट्रक्चरली अगर आप देखोगे तो। और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कब कंफर्म कर रहा है, जब ये इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर रहा है, तब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बन रहा है, वैलिड बन रहा है। जब तक ये क्लोज नहीं करेगा तब तक हम इसको वैलिड मानकर नहीं चल सकते। सो इसको जब क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद प्राइस जब नीचे आया, इस जगह पर जैसे ही हिट किया आप देख सकते हो, हिट करते ही प्राइस का जो वॉलेटिलिटी है वो चेंज कर दिया, एक सपोर्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। इस वाले कैंडल के लो के नीचे आकर जो लास्ट रेड कैंडल है इसके लो के नीचे से रिजेक्ट होकर ऊपर गया एंड कंटिन्यूशन के साथ एक सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद सपोर्ट फॉर्मेशन जब हुआ साथ ही वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ हुआ, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। फिर प्राइस यहाँ पर हाई बनाने के बाद थोड़ा सा गिरने की कोशिश किया, लेकिन ये फेल हो गया। और ये जो लास्ट कैंडल आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल जिसको ब्रेक करके ऊपर गया था, इस कैंडल को हिट किया, हिट करते ही प्राइस फिर से बाउंस किया और यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर को फिर से यहाँ पर ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक अपना पहला ओपन होते ही स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, नीचे आया, इस लो को डिफेंड किया, डिफेंड करके सपोर्ट फॉर्म किया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, जिगजैग अपसाइड में बनाया, यहाँ पर स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। जब ये ब्रेक कर दिया तब ब्रेक करने के बाद हमने इस वाले कैंडल पर हमारा एंटी को बनाया। अब यहाँ पर इस कैंडल पर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये कैंडल ब्रेक करने के बाद प्राइस में कंटिन्यूएशन हमें नहीं दिखा। नेक्स्ट कैंडल फिर नीचे गिरा और जैसे इसको हिट किया, हिट करते ही प्राइस में फिर से एक शार्प अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिला है एंड उसके बाद प्राइस ने हायर हाई करने की भी कोशिश किया है। उसके तभी जाकर हमने इस वाले एरिया को यूज़ करते हुए इस कैंडल पर एक एंटी बनाया यहीं पर ही, राइट। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस का जो मूवमेंट है अपसाइड में हुआ है। और ये जो भी जोन था जो हमारे लिए सप्लाई एरिया था, इस सप्लाई एरिया पर जैसे ही प्राइस ने हिट किया, हिट करने के बाद नेक्स्ट इस वाले कैंडल को देखिए, जैसे इसके बाहर जाने की कोशिश किया, प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन अपसाइड से हमें देखने के लिए मिला है। जब ये रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने के बाद अगर इस कैंडल का लो नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक कर देता तो वहाँ पर ही मैं एग्जिट कर जाता, बट मैं थोड़ा सा रुक गया क्योंकि एक बार इसने तोड़ने की कोशिश किया था, इसलिए थोड़ा सा रुक गया। तो नेक्स्ट कैंडल में भी मुझे रिजेक्शन ही दिखा इस जोन के बाहर से, फिर प्राइस नीचे आकर ही क्लोज हो गया, जिस वजह से क्लोजिंग के बाद इस वाले कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर दिया था। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे प्राइस फिर मूव भी नहीं कर पाया, जिस कैंडल में रिजेक्शन आया था ऊपर से
उसके बाद उसके ऊपर कोई हाई बना नहीं और वहीं से प्राइस में धीरे धीरे करके फिर से डाउन साइड में ही आने की कोशिश किया एंड ओपन प्राइस से आज का जो भी ओपन प्राइस था वहाँ पर आकर एक बार सपोर्ट लेकर यहाँ कहीं क्लोज हो गया। अब इसका हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर निकल चुके थे और ये हमारा इम्पॉर्टेंट जोन था। सो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गया कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे इंडियन मार्केट में भी काम करता है एंड जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को अगर आप सही से ड्रॉ करोगे, सही से स्ट्रक्चर को मैपिंग करोगे तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि किस डायरेक्शन में हम अभी ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है, कहाँ पर हम फेल हो सकते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ जाता है, राइट। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।